बच्चा हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन में क्या होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 से बड़ा आ जाएगा, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x बड़ा है y से तो इसका फंक्शन भी बड़ा होगा y के फंक्शन से, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर या ग्रेटर और इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा, नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, अगर मैं देखूँ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में थोड़ा अपोजिट काम होता है। जैसे कि अगर हम x1 में कह रहे हैं कि x1 बड़ा है x2 से, तो इसका डेरिवेटिव में अपोजिट होगा कि x2 बड़ा होगा x1 से। इसी तरह अगर x1 बड़ा है x2 से, तो अपोजिट होगा x1 बड़ा होगा फंक्शन ऑफ x2 से, ठीक है। और अगर हम ये क्या करें, x2 में से x1 को माइनस करें, तो इस फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में भी फंक्शन f1 के फंक्शन से माइनस होगा, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 और 0 से छोटा ही आएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से छोटा होगा, सही। अब हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास हैप्पी फेस कब बनता है, जब उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है, और सैड फेस कब बनता है, जब डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये भी है हमारे पास, जैसे कि अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल, ठीक है, x है। हमें पता है कि हम अगर इस xn और yn को हम पॉजिटिव रियल नंबर पे कर रहे हैं, जब इसका फंक्शन में हमने xn को लिखा, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे n x-1 हो गया और इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, तो क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी में हम अगर n को कुछ भी डालें तो वो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की।